टीम के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली बीमार चल रहे हैं। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विनोद कांबली को मदद देने का ऐलान किया है। श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि विनोद कांबली का इलाज और उसके लिए ठाणे जिले के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया है। श्रीकांत शिंदे ने कांबली और उनके परिवार को आने वाले दिनों में और अधिक सहायता का भी आश्वासन दिया है। We are the champion, my friend. भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर अस्पताल में है, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उनका नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके हाथ में कैनुला लगा है। वो दर्द में है, लेकिन इसके बावजूद उनका जोश कम नहीं हुआ है। वो जोश भरने वाला गाना गुनगुना रहे हैं। We are the champion, my friend. But we'll keep on fighting till the end. We are the champion. We are the champion. No time for lose, because we are the champion. कांबली की शनिवार को तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके दिमाग में खून के थक्के जम गए थे, जिससे वो धीरे धीरे उबर रहे हैं। अस्पताल के बेड पर लेटे कांबली ने भरोसा जताया कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उन्होंने डॉक्टर का भी आभार जताया। मैं इतनी कहूँगा, जो डॉक्टर है हमारे मेन डॉक्टर है, उनके वजह से मैं जिंदा हूँ। हमारे जो है वानर सेना, उसके वजह से जिंदा हूँ। उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर के बारे में भी प्रश्न किया गया। कांबली ने ये भी कहा कि वो डॉक्टरों की सभी बातें मानेंगे। कि एंजॉय करोगा लाइफ और अपना थोड़ा रखो, दिमाग पे रखो, डोंट गेट ड्रंक, बिकॉज मामा दादा विल नॉट लाइक इट। मैं इतने कहूँगा, सचिन ने बोला, मेरे तबीयत ही में ठीक नहीं था, लेकिन उसका हमेशा आशीर्वाद देते, क्योंकि आचार्य सर हमारे साथ थे ना, तो इसलिए। पिछले दिनों विनोद कांबली मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान नजर आए थे, जिसमें उनकी तबीयत काफी खराब दिख रही थी। इसके बाद पूर्व कप्तान कपिल देव समेत कई क्रिकेटरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी और उनके इलाज की भी पेशकश की थी। 90 के दशक में विनोद कांबली भारतीय क्रिकेट टीम में अहम सदस्य हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके खेल का जादू फीका पड़ने लगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कामयाबी को संभाल नहीं पाए और फिर क्रिकेट उनसे दूर हो गया। वो विवादों में भी रहने लगे। क्रिकेट के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ नाकामी ही लगी। फिलहाल विनोद कांबली खराब सेहत की वजह से अस्पताल में भर्ती है। उनके फैंस उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। इलाज तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन उनके ठीक होने में उनकी इच्छा शक्ति की काम आ सकती है। शराब की लत होने के चलते विनोद कांबली कई बार रिहैब सेंटर जा चुके हैं, लेकिन इसका भी असर नहीं हुआ है। अब देखना अहम होगा कि कांबली इस परीक्षा को पास कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश हो या फिर प्रदेश, जब भी विकास का काम होता है उसमें जनता के टैक्स के पैसे लगते हैं, लेकिन दौसा में जनता के पैसे के दुरुपयोग की बानगी देखने को मिल रही है, जहां पर्यटकों की सुविधा के लिए 18 करोड़ की लागत से बनी एक बिल्डिंग जर्जर होने के कगार पर है। रिपोर्ट देखिए। करीब 18 करोड़ की लागत से स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया विश्राम भवन अब जर्जर होने की कगार पर है। देखते देखते कई साल बीत गए, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया जा सका। वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान दौसा में इस विश्राम भवन को बनाया गया। भवन काफी आलीशान तरीके से बनाया गया था। भवन में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था, साथ ही पार्किंग और बैठक के लिए भी अच्छा स्पेस है। इतना ही नहीं, भवन के गेट भी शाही अंदाज में लगाए गए हैं
और दरवाजों पर बेहतरीन नक्काशी का उपयोग किया गया था। कितनी आकर्षक तस्वीर है और आकर्षक बिल्डिंग बनाई गई है। पूरा लाल पत्थर इसके अंदर उपयोग में लिया गया है ताकि जो पर्यटन यहाँ पर आए या फिर जो श्रद्धालु जो यहाँ पर आए उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, और इसी के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन जो अब हालात है वो ख़राब हो चुके हैं। अच्छी बिल्डिंग है और अब बड़े गेट लगाए गए हैं, आकर्षक गेट लगाए गए हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा जो लाल पत्थर लगाया गया था ये अब टूट के नीचे गिर चुका है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुकी है, और इस बिल्डिंग में सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिले ये ध्यान रखा गया था। और तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस बिल्डिंग को बनाया गया था। आप तस्वीरें देखिए, इसकी आकर्षक बनावट देखिए, किस तरह का इसमें जो कलाकृति है उसका उपयोग किया गया था। जो गेट हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया था ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको काफ़ी अच्छा फील हो। इसी उद्देश्य के साथ ये बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। साल 2013 से 14 में इस भवन का निर्माण शुरू हुआ। साल 2016 से 17 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, लेकिन 18 करोड़ की लागत से बना ये भवन अब तक शुरू नहीं किया गया। बिल्डिंग पर लगाया गया लाल पत्थर गिरने लगा। भवन के सामने जो पार्क था वो जंगल लगने लगा। इस बाबत दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार से बात की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। पूर्व में टेंडर के माध्यम से उसके संचालन के लिए प्रयास किए गए थे, किंतु जो उसका मंथली रेंट हमने कैलकुलेट करा था, जो डीएलसी से पीडब्ल्यूडी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वो काफ़ी अत्यधिक था, जो कि न्यूनतम भी टेंडर में रखने की आवश्यकता होती है। इस वजह से उसका टेंडर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसको क्योंकि वो जन उपयोगी भवन है, तो उसको हम किस प्रकार से सफल संचालन के लिए दे सकते हैं, तो इसके लिए हम 2-3 मॉडल पर अभी विचार कर रहे हैं, जिसमें या तो हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या फिर हम पर्यटन विभाग से इस प्रकार के शिथिलन प्राप्त करें कि हम न्यूनतम रेंट को हटाते हुए जो भी ओपन टेंडर से जो भी रेट हमारे पास आती है उसके माध्यम से हम उस बिल्डिंग को संचालन के लिए दे पाएँ। और इस संबंध में हमने पर्यटन विभाग से भी पत्राचार और संपर्क में है, और उम्मीद है कि जल्द ही हम उसका संचालन कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस भवन के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया 70 लाख रुपए से ज्यादा है, जिसके चलते किसी भी संवेदक ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अब एनजीओ के जरिए इसके संचालन की तैयारी की जा रही है। साथ ही पर्यटन मंत्रालय से पत्राचार के जरिए डीएलसी रेट से टेंडर के बजाय ओपन टेंडर जारी करने की अनुमति मांगी जा सकती है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह कितना जाला यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। पूरे जो गेट हैं वो खराब हो चुके हैं, पूरी मिट्टी जो दीमक है वो यहाँ पर आ चुकी है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह खराब होने की कगार पर है। काफ़ी बार प्रयास किए गए कि बिल्डिंग शुरू हो, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग शुरू नहीं हो पाई है, और इसी बिल्डिंग के शुरू नहीं होने से सरकार को 18 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। साथ ही जो यात्रियों को जो सुविधा मिलने वाली थी वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।